हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देख लिए हैं। उम्मीद है आपने वो पढ़ लिए होंगे। तो आज हम मुग़ल साम्राज्य का अध्ययन करने वाले हैं। मुग़ल साम्राज्य जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध से शुरू होता है और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के साथ इसका समापन हो जाता है। ठीक है। तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने भारत पर आक्रमण के साथ। ठीक है। और फिर एक उत्तराधिकार के तौर पे उसके वंशजों का यहाँ पे शासन रहा। तो वन बाय वन हम सभी शासकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम जो है बाबर से लेके शाहजहाँ तक का शासनकाल का अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम औरंगज़ेब का शासनकाल का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बाबर भारत पर आक्रमण करने के कारण या फिर क्या उद्देश्य थे, किस वजह से उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर का उत्तराधिकारी, दरअसल वो अपने पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था। ठीक है। तो इस वजह से जो है भारत में अपने उत्तराधिकार का वो दावा कर रहा था। दूसरा, धन और संसाधन, दरअसल वो समरकंद, फरगना है ना, इधर से उधर जो है वहाँ भी उसका संघर्ष चल रहा था। तो इसके लिए उसे धन और संसाधन की ज़रूरत थी। अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए, सैनिकों को देने के लिए धन और वेतन और है ना संसाधनों के लिए धन की कमी थी। उसके बाद इस वजह से भी उसने भारत पर आक्रमण करने का उसका रीजन था और भारत पर आक्रमण करने के उसे आमंत्रित भी किया गया था, वो भी एक रीजन था। ठीक है। तो ये दो मेन पॉइंट्स थे जिसके कारण उसे भारत पर आक्रमण किया। और युद्ध प्रणाली कैसे लगातार उसे हर युद्ध में जीत मिलती जा रही थी भारत के विरुद्ध। तो उसने किस तरह की युद्ध प्रणाली, किस तरह की युद्ध नीतियों का प्रयोग किया था। तुलगमा व्यूह प्रणाली, सबसे पहले तुलगमा व्यूह प्रणाली उसने उज़्बेकों से सीखी थी। ठीक है। इसके बाद तोप खाना, तोप कैसे रख के तोप चलाई जाए, ये उस्मानी या फिर इसे रूमी विधि कहा जाता है। ठीक है। घुड़सवारी सीखी इसने तुर्कों से, व्यूह रचना करना सीखा मंगोलों से और कुशल प्रतिनिधित्व, अपनी सेना का मनोबल बनाए रखने के लिए इसने अपनी सेना को जो है शक्तिशाली बनाने के लिए कुशल एक अच्छे नेता की तरह इसने काम किया। ठीक है। बाबर के भारत पर आक्रमणों की सूची, कौन कौन से उसने भारत पर आक्रमण किए थे। तो ये हैं 1518 से इसके शुरू हो गए थे। 1518 से 19 में इसने बाजौर और भेरा पर आक्रमण किया, बट ये विजय इसकी अस्थायी रही। फिर 1519 में पेशावर पर आक्रमण किया। 1520 में बाजौर पर फिर से, बाजौर और भेरा की फिर से इसने विजय की और इस बार से जीत हासिल हुई। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए 1525 में इसने पंजाब पर विजय प्राप्त की। 1526 में फिर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी जैसे कि हमने पिछले वीडियोज में देखा था, युद्ध स्थल में ही वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया और इसी के साथ बाबर के भारत में प्रवेश हुआ। फिर 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध नुसरत शाह। ठीक है। अफगानों के साथ दरअसल युद्ध होता है इसका। तो ये सभी युद्ध इसने जीत लिए। ठीक है। और फिर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही है। और बाबर ने जो इन युद्धों में जो है जिन तोपों का इस्तेमाल किया गया था, उन तोपों को चलाया किसने था, उन तोपचियों के नाम थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, उस्ताद अली व मुस्तफ़ा खान। और बाबर ने कौन कौन से कार्य किए जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले इसने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक-ए बाबरी, चगताई भाषा में। ठीक है। और जिसका बाद में अब्दुल रहीम खान ने जो है फ़ारसी में अनुवाद किया अकबर के कहने पर। दूसरा, इसने मुबैयान पद्य शैली, एक कविता लिखने का एक तरीका होता है, उसका विकास किया और उसकी प्रथा शुरू की और आरामबाग, आगरा में आरामबाग इसने बनवाया था। और बाबर का मकबरा कहाँ पर है, ये क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, काबुल में है। ठीक है।
तो ये आप याद रखना है। ये बाबर के बारे में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है इसका पुत्र हुमायूं। ठीक है, तो अब हुमायूं को देख लेते हैं। हुमायूं बादशाह बनने से पूर्व बदख्शां का गवर्नर था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बादशाह बनने से पहले ये बदख्शां का गवर्नर था। और हुमायूं ने कौन कौन से विजय अभियान किए? इसने अपने पिता के साथ भी विजय अभियान किए थे। उसके बाद जो है इसका जो खुद का था राजा शासक बनने के बाद, पहला इसने कालिंजर अभियान किया था 1531 ईस्वी में प्रताप रुद्रदेव के साथ, और फिर इस युद्ध में इसको संधि कर ली इसने। दूसरा है दोहरिया अभियान 1532 ईस्वी में महमूद लोदी के खिलाफ और जीत हासिल की। फिर इसने गुजरात मालवा अभियान किए 1535 से 36 के बीच में बहादुर शाह के खिलाफ और जीत हासिल की। चुनार का किला 1538 ईस्वी शेरशाह सूरी जीत हासिल की, बट यहाँ से इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। चौसा का युद्ध, ये इम्पॉर्टेंट है, 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी के खिलाफ और ये हार गया। फिर बिलग्राम युद्ध हुआ, इसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 नेक्स्ट ईयर शेरशाह सूरी के साथ ही हुआ और इसमें भी ये हार गया। और इसका जो है भारत से, दिल्ली से इसका निष्कासन हो गया और फिर शेरशाह सूरी दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। फिर ये 15 साल जो है भारत से बाहर रहा। फिर इसने वापसी की मछीवाड़ा का युद्ध के साथ 1555 ईस्वी में हुआ अफ़गान सेना के साथ, वहाँ पर इसे जीत हासिल हुई। तब तक शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो फिर है सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में सिकंदर सूर के साथ, इसमें भी इसको जीत हासिल होती है और ये जो है दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ। तो हुमायूं का शासनकाल, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला 1530 जो बाबर ने इसे दिया था 30 से 40 तक। ठीक है, फिर 40 से 55 तक ये भारत से बाहर रहा। फिर 1555 में फिर से लौटा 1555 से 1556 ईस्वी तक, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं नामा लिखी है इसकी बहन गुलबदन बेगम ने। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना की है गुलबदन बेगम ने। तो हुमायूं की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। नेक्स्ट है तीसरा शासक है अकबर। ठीक है, जिसका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। ठीक है, और बादशाह बनने से पहले ये लाहौर का गवर्नर था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और इसका राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ? कलानौर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। ठीक है, इसकी विजय अभियान देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। पहला है इसका मालवा अभियान 1561 से 62 ईस्वी बाज बहादुर के खिलाफ। फिर है मेड़ता अभियान 1562 में जयमल। आमेर अभियान 1562 में ही हुआ था, भारमल। ठीक है, गोंडवाना अभियान 1564 दुर्गावती। मेवाड़ अभियान 1567-68 में जयमल और फतेह। रणथंभौर अभियान 1559 सुरजनहाड़ा। कालिंजर अभियान 1569 रामचंद्र इनके खिलाफ है। ठीक है, ये अपोजिशन वाले हैं। जोधपुर जैसलमेर बीकानेर 1570 ईस्वी में। गुजरात अभियान क्या था इसने, इंपॉर्टेंट है, 1572 ईस्वी में मुजफ्फर खां तृतीय को इसने हराया था। मेवाड़ अभियान 1576 में महाराणा प्रताप। कश्मीर विजय 1586 ईस्वी में यूसुफ शाह। सिंध विजय 1590 ईस्वी में जॉनी बेग। कंधार विजय 1595 ईस्वी में शाह हुसैन मिर्ज़ा इनके खिलाफ। काबुल विजय 1581 में हकीम मिर्ज़ा के खिलाफ। ठीक है, इसके बाद है इसकी दक्षिण विजयों को भी देख लेते हैं। अहमदनगर विजय 1600 ईस्वी में चांद बीबी के खिलाफ। ठीक है, फिर है बुरहानपुर विजय जिसे असीरगढ़ का किला भी कहा जाता है 1601 ईस्वी में मीरन बहादुर के खिलाफ। मीरन बहादुर के अगेंस्ट इसने जो है ये असीरगढ़ के किले में जाके छुप जाता है, तो इसने इस असीरगढ़ के किले को घेर के उसे जीत लिया। ठीक है, ये इसका आखिरी युद्ध था
इसके बाद इसके पुत्र ने विद्रोह कर दिया, सलीम ने, जिसका आगे जाके नाम जहांगीर है। तो इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, ठीक है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला इसने किया था 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया, और इसने जो है दासों की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। फिर 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। 1571 ईस्वी में ही इसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत भी की। 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, ठीक है। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की। 1582 ईस्वी में दहशाला पद्धति इसने शुरू की। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं अकबर द्वारा किए गए। और कुछ पॉइंट्स और हैं। इसने गुजरात विजय के उपरांत फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अकबर ने अपने दरबार में नवरत्नों को शामिल किया था, जिसमें अबुल फजल प्रमुख हैं। अबुल फजल की पुस्तकों में आईने अकबरी और अकबरनामा प्रमुख हैं, ठीक है। तो ये था अकबर के बारे में संपूर्ण अध्ययन। नेक्स्ट है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर का शासनकाल है 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक। ये इलाहाबाद में शासक बनने से पहले तक एक स्वतंत्र शासक के रूप में रहा। दरअसल जहांगीर का अपने पिता से कुछ अच्छा रिश्ता नहीं था, वो हर समय उससे नाराज़ ही रहता था। तो इस वजह से उसने इलाहाबाद में अपने आप को उसके कंट्रोल में ना रह के एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपने आप को रखा था। इसके अलावा ये गुजरात का सूबेदार भी एक टाइम पे नियुक्त था। इसने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तो अब देखते हैं जहांगीर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और कौन कौन सी इसने विजय प्राप्त की, कौन कौन से युद्ध इसने किए थे। सबसे पहले इसने न्याय के लिए सोने की जंजीर लगवाई। शराब और नशीले पदार्थों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई। तमगा कर और मीर बहरी कर इसने समाप्त कर दिया। तमगा एक सीमा शुल्क होता है और मीर बहरी कर ऐसे नाविकों से लिया जाने वाला कर होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी थे, बट ये दो इम्पोर्टेंट है। इसने चित्रकला का संरक्षण किया। इसके दरबार में बहुत सारे चित्रकार थे, ठीक है, जिसको हम आगे देखेंगे। फिर कांगड़ा अभियान क्या था, इसने इम्पोर्टेंट है, 1620 में खुर्रम के नेतृत्व में। मेवाड़ विजय की इसने 1614 से 15 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में ही इसने इसको भी जीत लिया, ठीक है। ये जहांगीर के बारे में है, ठीक है। अगला शासक आता है शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा, ठीक है। और शासक बनने से पूर्व ये दक्षिण में था, ठीक है। शाहजहां के काल के विद्रोह कौन कौन से हुए? जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था, ठीक है। और उत्तराधिकार के लिए शाहजहां द्वारा किए गए युद्ध, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है बहादुरपुर का युद्ध, जो दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच में लड़ा गया था। दूसरा है धर्मत का युद्ध, ये जसवंत सिंह और औरंगजेब और मुराद बख्श दोनों मिल गए थे। इन दोनों की मिलीजुली सेना ने जो है जसवंत सिंह को हराया था। फिर सामोगढ़ का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। इसके बाद औरंगजेब ने जो है दारा शिकोह जो है आगरा छोड़ के भाग जाता है और ये आगरा पर अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है। फिर खजवा के युद्ध में इसने औरंगजेब ने शाह शुजा को हराया। दारा शिकोह तो भाग चुका था, इसने शाह शुजा को हरा दिया। फिर देवराय के युद्ध में इसने दारा शिकोह को भी अंतिम रूप से हरा दिया और मुराद बख्श को भी इसने रास्ते से हटा दिया था। फिर दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह, ये भी हार जाता है इससे,
तो अब शासन किसके हाथ में आ जाता है? औरंगजेब के हाथ में। ये शाहजहाँ को कैद कर लेता है 1658 ईस्वी में। ठीक है, इन युद्धों के बाद जो है औरंगजेब के हाथ में दिल्ली का सिंहासन औरंगजेब के कब्जे में हो जाता है। शाहजहाँ द्वारा किए गए निर्माण कार्य, इसने कुछ निर्माण कार्य भी किए थे। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है ताजमहल, जिसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1632 ईस्वी में और पूरा कंप्लीट जो हुआ था वो 1653 ईस्वी, यानी कि इसको बनने में पूरे 22 वर्ष लगे। अगला है जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, मोती मस्जिद आगरा की, लाल किला जो दिल्ली में है, और इसके अलावा इसने बनाया था मयूर सिंहासन और चांदनी चौक। ठीक है, तो ये इसके द्वारा किए गए निर्माण कार्य थे। और पातशाहनामा इसके शासनकाल में लिखी गई थी, किसके द्वारा? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। तो ये बाबर से लेके शाहजहाँ तक के शासन का पूरा अध्ययन हमने कर लिया है। इसके बाद जो पॉइंट्स रह जाएंगे वो हम क्वेश्चन आंसर्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम पहले औरंगजेब के बारे में जानेंगे, इसके बाद जो है इनकी मुग़लों की प्रशासनिक व्यवस्था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज, उसके बाद मुग़ल साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।